वेलकम बैक मित्रों। तो हम लोग वेक्टर एडिशन जान चुके हैं और वेक्टर एडिशन जानने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अदर। हमने वेक्टर एडिशन में सीखा है कि हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर्स। उसके लिए हमने देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जब ट्रायंगल की तरह से ऐड करते हैं तो एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल रखते हैं और पहले का टेल दूसरे के हेड से ज्वाइन करते हैं, वो वैसे ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी है। तो अब इसके बाद आता है कि हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। उसमें क्या होता है कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। तो एक वेक्टर ए दिया हो, दूसरा वेक्टर बी दिया हो, तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक वेक्टर ए दिया है ऐसे और एक वेक्टर बी दिया हुआ ऐसे, इसके बीच का एंगल थीटा है और पूछा ये जा रहा है कि हाउ डू वी फाइंड आउट ए माइनस बी वेक्टर। ए में से बी वेक्टर को घटाएंगे तो क्या होगा। और घटाने के पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने ये सीखा है कि किसी भी वेक्टर में जब माइनस मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वेक्टर इन्वर्ट हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड एज इट इज रहता है। मतलब कि अगर हमने वेक्टर बी ये बनाया है तो वेक्टर माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके ठीक उल्टा उसी डायरेक्शन में। मतलब मैग्नीट्यूड इसका उतना ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन इसका ठीक, ये जो वेक्टर है ये माइनस बी वेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर माइनस बी ये है। तो जो सब्ट्रैक्शन है दो वेक्टर्स का ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटा रहे हैं, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखने का तरीका है, इसको बोल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस इन्वर्टेड वेक्टर बी, ये भी कह सकते हैं कि बी को हमने रिवर्स कर दिया और अब हमारा ये एक नया वेक्टर है, माइनस बी एक नया वेक्टर है जिसको अगर मन करे तो बोल सकते हैं कि वो सी वेक्टर है। तो माइनस बी को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस बी इज अ न्यू वेक्टर दैट इज सी। लिख सकते हैं कि माइनस बी जो है वो एक नया वेक्टर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो वेक्टर सी है। जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये फिर से क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस सी हो गया। मतलब कि हमें वेक्टर एक ये है और एक वेक्टर ये है, माइनस बी है। अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है। तो फिर से अब इसके लिए कोई नया रूल नहीं सीखना, हमने जो पहले से पढ़ रखा है वही रूल सफिशिएंट है, सारे फॉर्मूले सफिशिएंट हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जो है वो, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल ये है और ये जो है वो क्या है, पाई माइनस थीटा है। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हम लोग क्या बनाएंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी हमें ऐसे दिया गया था, वेक्टर ए ऐसे दिया गया था, हम लोग वेक्टर माइनस बी ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको माइनस बी को शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करते करते हम लोग इसको ऐसे ले आएंगे। ऐसे शिफ्ट करना है कि इसका डायरेक्शन ना बदले, तो इसको पैरेलली हम लोग इधर खींच के लेके आ रहे हैं। तो पैरेलली हम लोग खींच के लेके आए, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है ये। अब इसको यहां से अगर इसको मिला देते हैं तो ये हमारा वेक्टर आर होगा और ये जो एंगल अल्फा है ये। तो अब इसके लिए हमें कोई नया फार्मूला नहीं डिराइव करना है, क्योंकि ये जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, वो दो वेक्टर का एडिशन ही है, बस दूसरा वेक्टर जो है इन्वर्टेड। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि वेक्टर ए
इन्वर्टेड वेक्टर बी का ये फिर से समेशन ही है। तो अब करना हम लोग पहले से जान रहे हैं। ए और वेक्टर बी का हम लोग सम करना जानते हैं, तो इसका भी हम लोग सम करना जान रहे हैं। हमें इसके लिए कोई नया रूल नहीं फाइंड आउट करना, और हमने ये बना लिया। तो ये हमारा वेक्टर आर जो है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस वेक्टर है। ठीक है, हमने बोला कि एंगल, इसके बीच का जो एंगल आ रहा है वो क्या है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो जाएगा माइनस थीटा। तो अब अगर हम लोग को फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखते थे, हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि आर की वैल्यू क्या है। तो वो हो जाएगा रूट ओवर ए का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का मॉड लें चाहे प्लस का मॉड लें, सही बात है, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। और क्या बोला हमने कि जो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ए और माइनस बी के बीच का एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा है। तो यहाँ पर थीटा नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, और वो क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया, वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, ये बी का स्क्वायर ये भी मैग्नीट्यूड है, 2ab कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर tan अल्फा जो एंगल बन रहा है अल्फा, उसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या आता था पहले, b साइन थीटा लिखते थे यहां पर। अब थीटा नहीं लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। मतलब ये जो अल्फा हम लोग बता रहे हैं प्लस a प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a, फिर से ये पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। ये हमारा एंगल tan अल्फा निकल जाएगा। तो दो वेक्टर्स का जब डिफरेंस करना होगा तो डिफरेंस करने का तरीका ये हो गया कि वेक्टर को इन्वर्ट कर देना है और इसको ऐड कर देना है। तो फिर से ट्रायंगल ही बनाना है, जैसे हम लोग ट्रायंगल बना रहे थे, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में वेक्टर आर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो था एडिशन का वही रहेगा। बस इस फॉर्मूले में जो एंगल होता है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा दो वेक्टर, क्योंकि हम लोग ए और बी के बीच का नहीं बल्कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल बता रहे हैं, और वो पाई माइनस थीटा है। वो एंगल पाई माइनस थीटा है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पाई माइनस थीटा लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, तो उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये फाइनली ये फॉर्मूला आता है दो वेक्टर्स के डिफरेंस का, ये फाइनल फार्मूला आता है। और एंगल का फार्मूला हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। और इसमें कोई मतलब इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान। अगर एडिशन हमें आता है तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग कुछ भी नया रूल नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, होपफुली इसमें कोई इशू नहीं होगा, और अगर कोई इशू होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या रेज कर सकते हैं कि क्या इशू है, या इसमें कुछ इशू आपको समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं क्या इशू है इसमें। हमने कुछ वेक्टर्स के टाइप पढ़े थे, अब उसमें एक और वेक्टर आता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग वेक्टर आर जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, मतलब दो वेक्टर्स हम लोग ए और बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया हमने। अगर हम लोग ये कर रहे होते, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन में हमें अलग से कुछ और नहीं सीखना है, बस इतना ही है। ये फॉर्मूला भी है और ये भी है, तो इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्ट्रैक्शन। जब एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को हम लोग घटाते हैं तो उसकी वजह से एक इशू क्या अराइज होता है कि अगर वेक्टर ए में से
ए अगर घटाते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। लेकिन जीरो हम लोग क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी हम लोग नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जो जीरो आता है इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। तो जीरो अब ये नॉर्मल जीरो नहीं है बल्कि जीरो वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर से वही बात, अगर सेट थ्योरी आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं सारा कुछ क्या है, वेक्टर्स के बारे में है। तो वेक्टर्स के अंदर में जीरो भी जो होगा वो भी वेक्टर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्केलर क्वांटिटी हो सकती। इसीलिए हम लोग ये जो जीरो लेते हैं ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। इसका यूज मोस्टली कंपैरिजन में होगा, जहां पर के डिफरेंसेस जो होंगे वो जीरो होते हैं, तो उसको कंपेयर करेंगे तो मोस्टली हमें वेक्टर को वेक्टर से ही कंपेयर करना रहता है, वेक्टर को स्केलर से नहीं कंपेयर कर सकते। ऐसा नहीं कि a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। जीरो वेक्टर है और जीरो वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। ठीक है, तो